हेलो दोस्तों, आपको पता है कि सीटेट जो है सीटेट का एग्ज़ाम जो है 7 जुलाई 2024 को होने वाला है। और सीटेट इस बार जो है क्योंकि अगले साल जो है न्यू पैटर्न फिर आने वाला है, इस बार जो है ना निकालने की कोशिश करें। और सीटेट में आप जानते हैं कि सीडीपी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और सीडीपी जो है ना 1 to 5 के लिए अभी बात करें तो 1 to 5 में जो है सीडीपी 30 नंबर हो गया, मैथ जो 30 नंबर का आता है, फिर जो ईवीएस 30 नंबर का होता है, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 33 का होता है। टोटल 150 का एग्ज़ाम होती है। और आप जानते हैं कि सीडीपी के बारे में जो है यानी 15 नंबर पेडागोजी होता है, 15 नंबर थ्योरी होता है। तो अभी हम क्या बात करेंगे, 15 नंबर थ्योरी की बात करेंगे। और थ्योरी जो होती है और इसके बाद जो है फिर पेडागोगी लेकर आएंगे। तो 15 नंबर थ्योरी में जो है एक टॉपिक वाइज कराएंगे। और टॉपिक वाइज जो फर्स्ट जो टॉपिक होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास जो होती है। तो वृद्धि और विकास में क्या देख रहे हैं अभी हम कि अभी PYQ लेकर चलेंगे। और सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास से ही अभी 40 PYQ कराएंगे। जो पूछा हुआ क्वेश्चन ही अभी टोटल 40 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होगा पूछा हुआ ही क्वेश्चन होगा। और जो देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास से किस अवधि के रूप में जाना जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन यहाँ पर संवेदनशील है, क्षेत्रीय है, और सी ऑप्शन विशिष्ट यानी असामान्य है, और फिर देख रहे हैं डी यानी प्रतिक्रियात्मक है। तो आप देख रहे हैं कि सीटेट जो है 1 to 5 में 3 और फरवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद जो है फिर देखिए कि इसका आंसर कौन सा ही होगा। उसके बाद जो है आंसर आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर ए होगा यानी संवेदनशील होगा। फिर जो है अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर है, यानी विकास जो है निम्न में से किस पर निर्भर है। तो आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ बी ऑप्शन है, यानी सेकंड ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, और थर्ड ऑप्शन है भौतिक वातावरण। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो मानी किस पर निर्भर होती है। फिर ऑप्शन यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है। यानी ए बता रहा है केवल 1, फिर बी कह रहा है केवल 1 और 2, फिर सी कह रहा है कि यहाँ पर केवल 2 और 3, डी कह रहा है कि 1, 2, 3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आप पॉज कीजिए, उसके बाद जो है फिर इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी आप देख रहे हैं विकास जो है निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो यानी डेवलपमेंट जो होती है किस पर निर्भर करती है। तो डेवलपमेंट आप आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ हो गया यानी जेनेटिक पर भी निर्भर करती है, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक प्रथा हो गया, इस पर भी निर्भर करता है, और भौतिक वातावरण पर भी निर्भर करती है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। फिर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था। सीटेट 1 to 5 3 फरवरी 2023 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं अभिकथन है, यानी ये संज्ञात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। और कारण यहाँ पर दे रहा है किसी समस्या या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान कौशलों में बाधा डालता है। सही विकल्प को चुनें। ये जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं यानी भी कथन उसका कारण दिया गया है। तो आप थोड़ा सा इसको देखिएगा कौन आंसर होना चाहिए। ए और आर दोनों सही है कि आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है, या सी है ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी कहता है ए और आर दोनों गलत है। तो ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पर सीटेट यह भी पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन कराएंगे पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, लेकिन इसका आंसर आप थोड़ा सा देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि यह आंसर जो है बी आंसर इसका होगा, बी आंसर है। फिर देखिएगा फिर जो है अभिकथन और कारण ही है। चौथा क्वेश्चन, बच्चों में शारीरिक विकास के लिए देरी के लिए पूरी तरह से उनके आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और कारण आर में कहता है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। सही विकल्प को चुनें। तो इसमें वही चीज़ है कि ए और आर दोनों सही है, आर सही है मतलब जो व्याख्या करता है, यानी ए बी सी में चारों में आंसर देखिएगा तो आंसर आपको जो है ना यहाँ पर क्या दिखाई देगा, डी इसका आंसर होना चाहिए। ए और दोनों गलत है, इसका डी आंसर होना चाहिए, तो डी आंसर ही होगा। ठीक है। फिर देखिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा, यानी कह रहा है कि इसमें से कौन सा बच्चा जो है ना मध्य बाल्यावस्था में होगा। एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है और काल्पनिक खेल के मैदान। फिर बी कह रहा है एक बच्चा जिससे नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोग की योजना बना सकता है। और डी ऑप्शन है आपको एक बच्चा जो अभी स्थूल मतलब जो यहाँ पर स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि पेंसिल और ऐसी वस्तुओं को पकड़ना।
सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन ही है। तो यह इसका देखिएगा, तो 5 का आंसर क्या होना चाहिए, तो 5 का आंसर होगा बी, कि एक बच्चा जिसमें नियमों को अर्थ समझ कर विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। जानते हैं कि मध्य वाला अवस्था में बच्चा जो है थोड़ा सा किसी चीज़ को नियम समझने लगता है और लॉजिकल बात करने लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर आंसर है बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है, यानी बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। यह एक सामाजिक संरचना है, यह एक शारीरिक संरचना है। यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है। यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। देख रहे हैं, यह क्वेश्चन जो 6 to 8 में भी पूछा गया है, और यह जो है ना सीटेट जो 1 to 5 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है, 6 नंबर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सामाजिक संरचना है। यह क्या आंसर होगा कि यह एक सामाजिक संरचना, यानी ये नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़िएगा, कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, विकास की गति व्यक्तिगत होती है। तो 7 नंबर देखिएगा, तो 7 नंबर का आंसर क्या होगा, बी होगा, कि विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। आप जानते हैं कि विकास जो होता है वो एक चीज़ को फैक्टर नहीं निभाता है। डेवलपमेंट जो पूरी होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आनुवंशिकता से प्रभावित और चीज़ से भी होती है, तो यह गलत होगा, सही नहीं है। तो यह जो है इसमें सही नहीं है। फिर देखिएगा यहाँ पर कहता है भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। भाषा अर्जन के संदर्भ में, तो भाषा अर्जन के संदर्भ में कह रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन है जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, और फिर है किशोरावस्था, और फिर है वयस्क अवस्था। तो इसका क्या आंसर होगा 8 नंबर का। तो 8 नंबर का आंसर देखिएगा, तो 8 का जो है बी सही होगा, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी प्रारंभिक इसका बाल्यावस्था आंसर होगा। फिर 9 नंबर में चलिएगा, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बालावस्था में होगी, यानी इनमें से कौन सी बच्ची जो है मध्य बालावस्था में होगी। एक बच्ची जिसमें अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालना कर सकती है, एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो कह रहे कि कौन सी बच्ची जो है मध्य बालावस्था में होगी। तो मध्य बालावस्था की बात करेगा तो यहाँ पर क्या कहिएगा कि एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर सकती है, यानी आप डी ले लीजिएगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको मध्य बालावस्था, तो इसमें वही होगा, बच्चों के तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर सकती है। फिर देखिएगा 10वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही मिलान है। सही मिलान की बात करता है सहसावस्था में बच्चा, फिर कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा। तो इसको मतलब से क्या करना है, इसको टिक लगाना है। तो इसमें इसका आंसर यानी सहसावस्था में बच्चा क्या करने लगता है, तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने के सक्षम होता है। फिर देखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, निगनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, वर्गीकरण संरक्षण कर पाता है। फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत, कल्पना खेल करना शुरू करता है। तो इसका का आंसर होना चाहिए, तो इसमें आप यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है अनुकरण की शुरुआत करता है और कलात्मक खेल करना शुरू कर देता है, यानी इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए और जो है अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में इसको जो है ना और 10 क्वेश्चन कराते हैं।